गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अपन कुछ और प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं लेंथ ऑफ पाथ ऑफ कांटेक्ट, आर्क ऑफ कांटेक्ट एंड कांटेक्ट रेशियो पे। ठीक है, इस टॉपिक पे प्रॉब्लम आती है फाइनल एग्जाम में। ठीक है, तो थोड़ा ध्यान से समझेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल सॉल्व है बट क्योंकि भी मैं स्क्रीन ही रिकॉर्ड कर सकता हूँ तो मैं सॉल्व एग्जाम्पल ले रहा हूँ, बट मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा कि कुछ स्पेशल कैसे, मतलब प्रॉब्लम में क्या ध्यान देना है आपको। ठीक है, so here what is given, a pinion having 30 teeth means small t is equal to 30 and it drives a gear which is having 80 teeth. Okay, so capital T is 80. The profile of the gear is involute with 20-degree pressure angle means phi is 20 degree. The module is given 12 mm and the 10 mm addendum. देखो मैंने आपको बोला था कि मॉड्यूल विल बी इक्वल टू अडेंडम, बट वो हमेशा जरूरी नहीं है। ठीक है, अगर मॉड्यूल इक्वल टू अडेंडम होगा तो वो आपको क्वेश्चन में दे देगा, मतलब ही विल मेंशन दैट वन अडेंडम वन मॉड्यूल इज इक्वल टू अडेंडम। ठीक है, बट यहाँ पे मेंशन नहीं है। ही हैज ऑलरेडी मेंशन द मॉड्यूल इज 12 mm and addendum is 10 mm. Find the length of path of contact, arc of contact and contact ratio. Okay, so first we will note down given data T, capital T, psi m module addendum 10 mm. ठीक है, we have to calculate length of path of contact. From length of path of contact only we will get arc of contact and from arc of contact only we will get contact ratio. ठीक है, so first we will get length of path of contact. So from the given data, module and number of teeth, you can get pitch circle radius. ठीक है, so pitch circle radius for pinion and then pitch circle radius for gear means small r and capital R. We know that from module definition, module is equal to ratio of d by t. ठीक है, so m is equal to d by t, so d is equal to m into t means d is the pitch circle diameter, so we need half. Okay, so m into t by half for pinion. अगर pinion के लिए है तो स्मॉल r, गियर के लिए है तो कैपिटल R. ठीक है, अगर स्मॉल r है तो नंबर ऑफ टीथ स्मॉलर, और मतलब कि pinion के नंबर ऑफ टीथ, गियर है तो गियर के नंबर ऑफ टीथ। मॉड्यूल फॉर बोथ मीन्स pinion एंड गियर विल बी इक्वल। यह चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि मॉड्यूल जो दो गियर मैश करते हैं उनका मॉड्यूल इक्वल होता है, ये सर्कुलर पिच इक्वल होता है। ठीक है, सो आर इज इक्वल टू एम टी बाई 2, यहाँ से आपको 12 इंटू 30 बाई 2, सो वी विल गेट 180 mm. दिस वाई यू आर गेटिंग इन mm, ये ध्यान रखना है यूनिट का, क्योंकि यहाँ पे मॉड्यूल की यूनिट है वो mm है। ठीक है, नंबर ऑफ टीथ का कोई यूनिट नहीं है, बट मॉड्यूल की यूनिट mm है, इसलिए आपको रेडियस, पिच सर्किल रेडियस किस में मिलेगी, mm में। ठीक है, तो आपके पास आ गई है पिनियन की पिच सर्किल रेडियस, और पिच सर्किल रेडियस फॉर गियर कैपिटल R इज इक्वल टू m इंटू कैपिटल T बाई 2, सो 12 इंटू 80 डिवाइडेड बाई 2 480 mm, सो यू गेट कैपिटल R 480 mm. ठीक है, अब आपको पिच सर्किल रेडियस मिल गई है गियर और पिनियन की, बट अगर आपको फॉर्मूला याद है लेंथ ऑफ पाथ ऑफ कांटेक्ट का, तो आपका पूरा फॉर्मूला दो पार्ट में डिवाइड होता है, लेंथ ऑफ पाथ ऑफ अप्रोच एंड लेंथ ऑफ पाथ ऑफ रेसेस। ठीक है, वहां पे आपको चाहिए अडेंडम सर्किल की रेडियस। ठीक है, पिच सर्किल रेडियस के साथ में अडेंडम सर्किल की रेडियस चाहिए और कॉस अनसाइन मतलब प्रेशर एंगल चाहिए। ठीक है, फॉर पिनियन एंड गियर बोथ। ठीक है, तो आपके पास पिच सर्किल रेडियस मिल गई है। अगर आपको टर्मिनोलॉजी याद है तो टर्मिनोलॉजी से आपको पता होना चाहिए कि द गैप, रेडियल गैप बिटवीन पिच सर्किल रेडियस एंड अडेंडम सर्किल रेडियस इज नथिंग बट अडेंडम। सो अगर आपको अडेंडम सर्किल की रेडियस पता करनी है पिनियन और गियर के लिए, तो आप पिच सर्किल रेडियस में अडेंडम ऐड करोगे। ठीक है, सो रेडियस ऑफ अडेंडम सर्किल ऑफ पिनियन RA is equal to R plus addendum. Okay, so addendum is not equal to one module. देखो मैक्सिमम केस में आपको हो सकता है कि वो मॉड्यूल addendum is equal to वन मॉड्यूल दे दे, लेकिन यहाँ पे इसने अलग अलग दिया हुआ है, मॉड्यूल 12 mm है, addendum आपका 8 mm है। ठीक है,
तो यहाँ पे रेडियस ऑफ अडेंडम सर्किल फॉर पिनियन आ जाएगा 190 mm, देन रेडियस ऑफ अडेंडम सर्किल फॉर गियर आएगा 490 mm. फ्रॉम दिस R and RA for pinion and R for pinion, you can get length of path of contact, which we divide in two part. Length of path of approach KP is equal to under root RA square minus R cos phi whole square, and then from इस स्क्वायर रूट के बार में आपको R sin phi है. ये चीज़ ध्यान रखनी है. बहुत लोग मिस्टेक करते हैं, इस अंडर रूट को स्क्वायर रूट को एक्सटेंड कर लेते हैं यहाँ तक. ठीक है, ये मिस्टेक नहीं करनी है, फॉर्मूला याद रखना है. ठीक है, सो फ्रॉम हेयर आप वैल्यू पुट करोगे, आपके पास केपी की वैल्यू आएगी, यानी कि लेंथ ऑफ पाथ ऑफ अप्रोच की वैल्यू आएगी, जो कि आ रही है 27.3 mm. ठीक है, देन लेंथ ऑफ पाथ ऑफ रेसेस फाइंड आउट करोगे फ्रॉम द डाटा ऑफ पिनियन. ठीक है, तो PL इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ RA स्क्वायर माइनस R cos phi होल स्क्वायर माइनस R sin phi. तो यहाँ पे ये वैल्यू सारे पुट करने के बाद में आपको जो पाथ ऑफ रेसेस की वैल्यू आ रही है वो है 25. ठीक है, अब यहाँ से ये लेंथ ऑफ पाथ ऑफ अप्रोच और लेंथ ऑफ पाथ ऑफ रेसेस को ऐड करेंगे, देन वी विल गेट लेंथ ऑफ पाथ ऑफ कॉन्टैक्ट विच वी आर गेटिंग ओके बाय एडिंग बोथ दिस PL एंड KP. तो दोनों को ऐड किया, देन वी गेट 52.3 mm, which is your length of path of contact. This is your first answer asked in this problem. Okay, next from we have to calculate arc of contact. Okay, length of arc of contact. तो आपको पता होगा the length of arc of contact and length of path of contact relation. Length of arc of contact is equal to length of path of contact divided by cos psi. Okay, so 52.3 divided by cos pressure angle 20 degree. So from there you get 55.66 mm. So this is your second answer. ठीक है, next in this problem he has asked us to calculate contact ratio. Okay, so contact ratio जब आपको length of arc of contact मिल जाएगी, then we can calculate contact ratio. So contact ratio is equal to length of arc of contact divided by circular pitch. Circular pitch PC is equal to pi d by t होता है. d by t यानी कि कैपिटल d by t लोगे तो कैपिटल मतलब कैपिटल D यानी कि पिच सर्किल डायमीटर फॉर गियर डिवाइडेड बाय कैपिटल T लेना, या फिर स्मॉल t और स्मॉल d का रेशियो लेना, यानी कि पिनियन के लिए स्मॉल d बाई स्मॉल t. ठीक है, और बोथ जो मॉड्यूल है दैट विल बी इक्वल, मतलब d बाई t फॉर पिनियन विल बी इक्वल टू d बाई t फॉर गियर, एंड दैट इज नथिंग बट मॉड्यूल. सो PC इज इक्वल टू पाई m. So pi into m is module is equal to 12. So you are getting circular pitch 37.7 mm. Length of arc of contact is 55.66. So here we get 1.5. Okay, so what is the meaning of 1.5? Here he is writing say 2, but you can explain 1.5 also. What is the meaning of 1.5 contact ratio? इसका मतलब ये है कि जो आपका एंगेजमेंट टाइम पीरियड है उसके 50% टाइम में दो टीथ कांटेक्ट में होंगे और रिमेनिंग 50% टाइम में ओनली वन टीथ पेयर कांटेक्ट में होगा, मतलब दो पेयर. ठीक है, 50% टाइम टू पेयर ऑफ टीथ विल बी इन कांटेक्ट, एंड इन रिमेनिंग 50% टाइम ओनली वन पेयर ऑफ टीथ विल बी इन कांटेक्ट. सो एवरेज कम्स 1.5. ठीक है, तो ये है आपका एक प्रॉब्लम. Next, one more problem we will see. Example number 12.4. देखते हैं इसमें क्या है और क्या उसने पूछा है. ठीक है, so the involute gears of 20 degree pressure angle. So pressure angle is given 20 degree. Are in mesh. The number of teeth on pinion is 20 and the gear ratio is 2. Okay, so उसने gear पे number of teeth नहीं दिया है, but उसने आपको pinion पे number of teeth दिया है और आपको gear ratio दे दिया है. And if you remember, the gear ratio is the ratio of
number of teeth on the gear divided by number of teeth on the pinion. So from here this gear ratio you can calculate the number of teeth on gear as well. Okay, so if the pitch expressed in module is 5 mm and the pitch line speed is 1.2 meter per second, assuming addendum as standard and equal to 1 module. ठीक है, तो यहाँ पे इसने दे दिया है if the pitch expressed in module is 5 mm, यानी कि मॉड्यूल आपका 5 mm है, and the pitch line velocity which जो कॉमन पॉइंट होता है, जो पिच पॉइंट होता है उसकी टेंजेंशियल वेलोसिटी है, वो जिसको पिच लाइन वेलोसिटी बोलते हैं, स्पीड बोलते हैं, दैट इज 1.5 मीटर पर सेकेंड. ओके, पाई dn by 60. Find, he has asked to calculate the angle turn through by pinion when one pair of teeth is in mesh and the maximum velocity of sliding. ठीक है, मीन्स पहला जो क्वेश्चन है, पिनियन कितना एंगल टर्न करेगा जब आपका एक पेयर ऑफ टीथ मेस करेगा, यानी कि ड्यूरिंग द पाथ ऑफ कॉन्टैक्ट how much angle will be turned by the pinion. This is your first question. Second question is the maximum velocity of sliding. ठीक है, so maximum velocity of sliding. अब आपको velocity of sliding वाला जो डेरिवेशन था, अगर आपको याद है, मतलब मैंने नहीं बताया था, आपको बोला था कि आपको खुद को देख लेना है, तो वहाँ पे आपको पता है velocity of sliding was equal to Q into P. ठीक है, Q into P, but Q was your movable point. Q moves from K to L. ठीक है, so उसने मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ स्लाइडिंग पूछा है. ठीक है, तो जो ये KP है, इट कैन बी, मतलब QP जो है, Q आपका मूवेबल पॉइंट है. अब देखो QP यानी कि Q K से स्टार्ट करेगा तो इट विल बी KP. ओके, एंड इट द नेक्स्ट जो दूसरा डायमेंशन है ये है पाथ ऑफ अप्रोच. इसी तरह पाथ ऑफ रेसेस होता है. अब जो भी पाथ ऑफ अप्रोच और पाथ ऑफ रेसेस में से बड़ा होगा उसको आप यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे किससे, ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 से, तो आपको मैक्सिमम वेलोसिटी मिलेगी. ठीक है, अगर मैंने यहाँ पे KPPL जो नेक्स्ट होता है पाथ ऑफ रेसेस, अगर वो ले लिया तो वो आपको मैक्सिमम नहीं होगी, वो मिनिमम वेलोसिटी ऑफ स्लाइडिंग होगी. ठीक है, तो ये मैं वापस आऊँगा इस पर, बट पहले देखते हैं कि उसने फर्स्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे. तो पहले गिवन डाटा नोट करोगे, प्रेशर एंगल 20 डिग्री, स्मॉल टी 20 डिग्री, कैपिटल टी उसने नहीं दिया है लेकिन गियर रेशियो दिया है, वहीं से आप कैपिटल टी फाइंड आउट करोगे. सो गियर रेशियो से आपको कैपिटल टी कितना मिलेगा, 40. ठीक है, बिकॉज 20 इंटू 2. मॉड्यूल इज 5 mm, पिच लाइन वेलोसिटी V इज इक्वल टू 1.2 मीटर पर सेकेंड. यूनिट का ध्यान रखना है, यहाँ पे मीटर पर सेकेंड है. एंड अडेंडम इज इक्वल टू 1 मॉड्यूल. ठीक है, यहाँ पे उसने अडेंडम अलग से नहीं दिया है. अगर आपको अडेंडम की रेडियस निकालनी है तो पिच सर्किल रेडियस में आप क्या ऐड करेंगे, मॉड्यूल ऐड करेंगे, बिकॉज द अडेंडम इज इक्वल टू 1 मॉड्यूल. ओके, सो जैसा कि मैंने आपको बताया कि एंगल टर्न थ्रू बाई पिनियन व्हेन वन पेयर ऑफ टीथ इज इन मेश, मतलब एक पिनियन, मतलब पिनियन कितना एंगल टर्न करेगा जब आपका पेयर ऑफ टीथ मैश कर रहा है, यानी कि ड्यूरिंग एंटायर एंगेजमेंट पीरियड. एंगेजमेंट पीरियड मतलब कि एक टीथ का जो कांटेक्ट स्टार्ट होकर एंड होगा तब तक आपका पिनियन कितना एंगल टर्न करेगा. ठीक है, तो आपको इसके लिए आपको पाथ ऑफ कांटेक्ट निकालना पड़ेगा. पाथ ऑफ कांटेक्ट के बाद में एंगल आर्क ऑफ कांटेक्ट भी निकालना पड़ेगा. ठीक है, तो फर्स्ट आपको पाथ ऑफ कांटेक्ट तो निकालना ही है. तो पाथ ऑफ कांटेक्ट निकालने के लिए सेम प्रोसेस जो अभी अपन ने फॉलो किया लास्ट एग्जांपल में वैसे ही करेंगे. वी नो दैट पिच सर्किल रेडियस ऑफ पिनियन इज mt/2. ठीक है, तो यहाँ कितना हो गया, m × t/2 कितना हो गया, ये 5 मॉड्यूल T20, तो 50 mm आ गया. पिच सर्किल रेडियस फॉर व्हील यानी कि गियर के लिए पिच सर्किल रेडियस m × कैपिटल T/2, बट कैपिटल T यहाँ पे डायरेक्ट नहीं दिया है, उसने दिया है आपको गियर रेशियो एंड स्मॉल t यानी कि पिनियन पे नंबर ऑफ टीथ दिया है, तो आप उसको कर सकते हैं. तो ये मॉड्यूल तो 5 है, 20 × 2 ये आपका कैपिटल T है. ठीक है, 40. सो 40 × 5
डिवाइडेड बाई 2 100 mm आपका पिच सर्किल रेडियस आ गई, ठीक है। वंस यू गेट द पिच सर्किल रेडियस फॉर बोथ पिनियन एंड गियर, यू कैन गेट radius of addendum circle for both pinion and gear by adding the addendum, and here the addendum is equal to one module. So Ra is equal to R plus addendum. Addendum is equal to one module, which is 5. Okay, so Ra addendum circle for pinion, radius of addendum circle for pinion 55 mm. In similar way, radius of addendum circle for wheel यानी कि gear 105 mm. Okay, so from here we know that the length of path of approach, if you wish, you can calculate in a single step also. Length of path of contact आप डायरेक्ट ऐसे ना करके एक ही में भी कर सकते हो, ठीक है। जरूरी नहीं है कि अलग अलग करोगे, क्योंकि आपको पूरा फॉर्मूला पता है, ठीक है। तो लेंथ ऑफ पाथ ऑफ अप्रोच यहाँ पे आपका व्हेन एंगेजमेंट अकर्स, और पाथ ऑफ कांटेक्ट से व्हेन डिसएंगेजमेंट अकर्स, ये और डिटेल में बताया है इसने, ठीक है। तो आपको पूरा एंगेजमेंट और डिसएंगेजमेंट एक, उसने बोला है क्या, 1 पेयर ऑफ टीथ इज इन मैच, तो एक मतलब जो पाथ ऑफ कांटेक्ट ड्यूरेशन के लिए कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो आप वैल्यू पुट करेंगे, केपी और पीएल दोनों कैलकुलेट करके दोनों का समेशन करेंगे, देन वी विल गेट length of path of contact. Okay, so length of path of contact we are getting 24.15 mm. From here length of arc of contact is equal to length of path of contact आ गया। अब length of path of contact से length of arc of contact find out करेंगे, क्योंकि आपको एंगल निकालना है, ठीक है। आपको एंगल निकालना है तो आपको आर्क निकालना पड़ेगा। आर्क आपको लेंथ ऑफ पाथ ऑफ कांटेक्ट डिवाइडेड बाय cos फाई, सो 25.7 mm आपके पास लेंथ ऑफ आर्क ऑफ कांटेक्ट आ गया। नाउ एंगल टर्न थ्रू बाय पिनियन, ठीक है। तो ये एंगल टर्न कभी आपको गियर के लिए पूछता है, कभी आपको पिनियन के लिए पूछता है, ये डेफिनेशन है। तो कैसे निकालोगे, लेंथ ऑफ आर्क ऑफ कांटेक्ट, गियर कैसे निकालोगे, लेंथ ऑफ आर्क ऑफ कांटेक्ट डिवाइडेड बाय सरकमफेरेंस ऑफ पिनियन, ठीक है। आपको पता है सरकमफेरेंस ऑफ पिनियन यानी कि आपका वो आर्क है, और मतलब लेंथ ऑफ आर्क ऑफ कांटेक्ट को अगर मैं सरकमफेरेंस ऑफ पिनियन से डिवाइड करूंगा तो मुझे एंगल टर्न थ्रू बाय पिनियन फॉर 1 एंगेजमेंट पीरियड आपको मिलेगा, बट वो मिलेगा किसमें, रेडियन में, ठीक है। तो आप उसको 2 पाई से, अब अगर आप इसको समझना चाहो तो ऐसे भी समझ सकते हो कि ये जो आ रहा है 25.7, इसको मैं रेडियस से मल्टीप्लाई करूं, और रेडियस से मल्टीप्लाई करने के बाद में डिग्री में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला, अगर मुझे ये एंगल टर्न बाई थ्रू बाई गियर पूछा होता तो आप यहाँ पे किसका सरकमफेरेंस लेते, गियर का सरकमफेरेंस लेते, ठीक है। तो ये आपको एंगल मिलेगा 29.45 डिग्री, जो कि आपका है एंगल टर्न बाय द पिनियन फॉर 1 एंगेजमेंट पीरियड। जब आपका टीथ एंगेजमेंट स्टार्ट करता है और डिसएंगेजमेंट होता है, उस ड्यूरेशन में pinion will turn by this much angle. We can also calculate this for gear as well. तो आपका यहाँ पे circumference gear का आ जाएगा, ठीक है। So this is your first answer. Second, he is asking calculate maximum velocity of sliding. Maximum velocity of sliding का जो velocity of sliding का जो फॉर्मूला है वो होता है ω1 ω2 इंटू QP, क्योंकि Q जो मैंने आपको समझाया था वो आपका कांटेक्ट पॉइंट था, जो कि हमेशा मूवेबल रहता है, मतलब मूव करता रहता है अलोंग द लाइन ऑफ जो फोर्स एक्सिस होता है, ठीक है, लाइन ऑफ एक्शन के अलोंग। और P आपका पिच पॉइंट होता है जो कि फिक्स्ड पॉइंट होता है। अब ये Q है वो कभी K, मतलब K से एंगेजमेंट स्टार्ट करता है और मूव करते हुए P पे जाएगा, पिच, ठीक है। P से वहां पे फिर वो जाएगा आपका L पे, ठीक है। तो यानी कि जो स्लाइडिंग वेलोसिटी है वो मैक्सिमम होगी कहाँ पे,
K टू P। अब P पे जैसे ही पहुंचेगा तो P और P के बीच में डिस्टेंस यानी कि 0 हो जाएगी, तो वहां पे मैक्सिमम जो वेलोसिटी ऑफ स्लाइडिंग है वो 0 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको चाहिए एंगुलर वेलोसिटी ऑफ पिनियन एंड एंगुलर वेलोसिटी ऑफ व्हील यानी कि गियर ω1 एंड ω2। तो आप कैसे पता कर सकते हैं? आपको पता दिया क्या है, आपके पास v गिवन है, पिच लाइन वेलोसिटी, और पिच लाइन वेलोसिटी यानी कि जो पॉइंट है, पिच पॉइंट, वो एक पॉइंट है, दोनों के लिए होता है। ठीक है, मतलब कि वो कांटेक्ट पॉइंट है। तो वहां पे v विल बी इज इक्वल टू ω1 इंटू आर, बिकॉज 1 में पिनियन को कॉल कर रहा हूँ तो इसलिए पिनियन की। ठीक है, तो ये क्या है एग्जैक्टली पाई dn/60। ये वहां पे d आपका पिनियन का पिच सर्किल डायमीटर, अगर रेडियस में लिखेंगे, क्योंकि dn पाई dn या फिर ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा आपको पता है। सो ओमेगा अगर मैं रेडियस के टर्म में, मतलब यहाँ पे जो v इज इक्वल टू, वी कैन ऑल्सो राइट पाई dn/60, बट n नहीं है यहाँ पे, ओमेगा गिवन है। सो ओमेगा के टर्म में लिख देते हैं, यानी कि एंगुलर वेलोसिटी के टर्म में ये ओमेगा इंटू आर। यहाँ पे जब एंगुलर वेलोसिटी पिनियन की तो रेडियस पिनियन की, ये गियर के लिए, तो गियर के लिए गियर का रेडियस यूज करेंगे। सो ω2 इंटू आर। ठीक है, फ्रॉम हेयर यू विल गेट ω1 एंड ω2, यानी कि आपका पिनियन 24 रेडियन पर सेकेंड की एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कर रहा है, एंड आपका गियर यानी कि बिगर व्हील इज रोटेटिंग विथ 12 रेडियन पर सेकेंड एंगुलर वेलोसिटी। सो ω1 ω2 मिल गया। अब ω1 एंड ω2 यहाँ पे जो समझने की बात वो यही है कि अगर मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ स्लाइडिंग पूछ रहा है तो आपको Kp लेना है, यानी कि पाथ ऑफ अप्रोच और पाथ ऑफ रेसेस में जो बड़ा है उसको काउंट करना है। तो अब देखेंगे पाथ ऑफ रेसेस क्या था और पाथ ऑफ अप्रोच क्या। पाथ ऑफ रेसेस आपका 11.5 है, पाथ ऑफ अप्रोच आपका 12.65 mm है। ठीक है, तो आई विल मल्टीप्लाई विथ 12.65 mm। सो फ्रॉम है 4। ठीक है, एक चीज और ध्यान देने की है, ये जो v गिवन था वो किस में था? 1.2 mm पर सेकेंड, 1.2 mm पर सेकेंड। 1.2 को अगर आप क्योंकि r अगर आपका mm में है तो ये v शुड बी इन mm पर सेकेंड। ठीक है, तो ये 1200 डिवाइडेड बाई r वाज 50। ठीक है, r वाज 50। ठीक है, सो 1200 मीन्स 1200 डिवाइडेड बाई 50, सो 24। ठीक है, इसी तरह ये यूनिट का ध्यान रखना है यहाँ पे, इट शुड बी इन mm पर सेकेंड, क्योंकि आपको जो गिवन है वो 1.2 मीटर पर सेकेंड है। ठीक है, तो अगर या तो आप रेडियस को मीटर में कन्वर्ट करो या फिर इसको mm पर सेकेंड में कन्वर्ट करो, देन ओनली वी विल गेट एग्जैक्ट यूनिट। ओके, तो ये यूनिट का थोड़ा ध्यान रखना है। जब आप ये mm में है और ये रेडियन पर सेकेंड में है तो जो मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ स्लाइडिंग आएगी वो mm पर सेकेंड में आएगी। ठीक है, तो ये वैल्यू आती है 455.4 mm पर सेकेंड। सो ये दिस इज योर सेकेंड आंसर। ओके, सो यहाँ पे अपन 2 प्रॉब्लम समझे। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको मिनिमम नंबर ऑफ टीथ का कंसेप्ट यानी कि इंटरफेरेंस का कंसेप्ट समझाऊंगा। ठीक है, सो थैंक यू।